हमारा अगला प्रश्न है कि जातिवाद पे हम देख रहे हैं पूरी राजनीति हो रही है पूरे भारत देश की। तो आपको निषाद पार्टी से न्योता नहीं आया कि आप संजय निषाद जी के विचारों को नहीं पसंद करते? क्या मामला है? देखिए, जब हम सामाजिक लड़ाई लड़ना शुरू किए तो संजय निषाद का कहीं अता पता नहीं था। ये जो है ना, राख के जो है दवा बता करके जो है पुड़िया बना करके ये बेचने का काम, और शराब बनाने वाले और पुलिस के बीच में जो है ये मीडिएटर का काम, दलाली का काम करते थे। 25 जून 2011 को संजय निषाद मेरी शरण में आए दारुल सपा ए ब्लॉक कॉमन हॉल में, और मेरे ही निषाद ज्योति पत्रिका का बंडल ले जाकर के जो है इन्होंने छोटे छोटे बुकलेट बना करके इन्होंने कमर्शियल वर्क करना शुरू किया। गोरखपुर में कहा जाता कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, यह व्यक्ति अपने नातेदार रिश्तेदार तक का नहीं हुआ। लेकिन यह निषाद समाज को आरक्षण का लालीपाप दिखा करके जब आरक्षण का मुद्दा हम लोगों ने शुरू किया 2001 में, बहुत मजबूती के साथ शुरू किया, और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों की मांग को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय निषाद संघ के मांग पर 5 मार्च 2004 को उन्होंने मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार को, और 10 मार्च 2004 को भर राजभर और कुम्हार प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का केंद्र को प्रस्ताव भेजे। केंद्र सरकार ने जब उत्तर प्रदेश सरकार से इन जातियों का इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट और अनुसूचित जाति में शामिल करने का औचित्य मांगा, तो माननीय नेताजी के आदेश पर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने जो है बृहद जो है कि सर्वेक्षण करा करके 403 पेज का इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट जो है केंद्र सरकार को भेजा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में निषाद मछुआरा समाज के विरोधी कुछ मंत्री और नेता थे जिनके अड़ंगेबाजी से निषाद मछुआ समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पाया। जब 2012 का विधानसभा चुनाव था, यही भारतीय जनता पार्टी जो है कि हमसे वादा किया और अपने चुनाव घोषणा पत्र में और भाजपा के दृष्टि पत्र में यह मुद्दा रखा था कि जब हमारी कभी भी सरकार बनेगी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिन धीवर कार गुड़िया तुराहा बाथम माझी रायकवार चाई तीयर को के साथ साथ बिहार को, बंजारा को, राजभर चौहान को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम करेंगे, और निषाद समुदाय का जो परंपरागत पुश्तैनी पेशा बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का है वह निषाद समाज को जो है कि हम वापस दिलाने का काम करेंगे। और 5 अक्टूबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नितिन गडकरी जी थे, सुषमा स्वराज जी जो इस समय हमारे बीच में नहीं है, दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में पूरे देश के निषाद मछुआरा संगठनों और प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, और नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स मछुआरा दृष्टिपत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मछुआरा समाज की जो आरक्षण की विसंगति है उसे दूर करके पूरे देश के निषाद मछुआरा जातियों को एससी और एसटी का स्टेटस देने का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली का मल्लाह और उसकी पर्यायवाची जातियां धीमर, धीवर, झीवर, झिनवर, माझी, मल्लाह, केवट को अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। पश्चिम बंगाल में झालो, मालो, जलिया, नाम सुधर, पटनी, केवट, कैवर्ता, मल्लाह, केवट, बिंद, चाई, तीयर, तियार, तियोर महिष्य दास को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलता है। उड़ीसा में जो है देवर, धीवरा, कैवर्ता, जलकेउट को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलता है। मध्य प्रदेश में माझी और मझवार को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में मझवार, तुरैया, गोंड, खरवार, खैरहा, खोरोट के नाम से मछुआरा समाज की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। लेकिन आरक्षण की विसंगति है कि जब चमार की सारी पर्यायवाची जातियां जाटव, जाटवी, अहिरवार, दबकर, मोची, कुरील, रैगर आदि धर्मी, रमदसिया, शिवदसिया, दोहरा, दोहरे, दोहर, नीम, पिपैल, करदम, अहिरवार को अगर चमार और जाटव का प्रमाण पत्र दिया जाता है तो मझवार की पर्यायवाची माझी, मल्लाह, केवट, बिंद को, और तुरैया की पर्यायवाची धीमर, धीवर, तुराहा को, गोंड की पर्यायवाची कहार, गुड़िया, धुरिया, धीमर, रायकवार, बाथम को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, संकल्प किया, और यह भी संकल्प किया कि हमारी सरकार बनेगी तो ब्लू रिवॉल्यूशन यानी नीली क्रांति के माध्यम से निषाद मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करने का काम करेंगे। 2024 में
भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने न तो आरक्षण की विसंगति को दूर करके निषाद मछुआरा समुदाय की जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ दिया, और न तो फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर जो है निषादों का आर्थिक उन्नयन किया। और ये जो संजय निषाद है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, जो समाज को झूठा सपना दिखाकर, लालीपाप दिखा करके, समाज से चंदाखोरी करके, यहाँ तक कि इटावा, औरैया, कन्नौज में मैं देखा कि इस व्यक्ति ने सपना दिखाया कि 2017 में अखिलेश की विदाई होगी। ज्योतिषियों ने बताया संजय निषाद मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो 5,000 वाली बड़की रसीद कटवाएगा तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जिस तरह मुलायम सिंह यादव ने यादवों को, मायावती ने जाटवों को नौकरी दिया, संजय निषाद 5,000 की रसीद कटवाने वालों को नौकरी देगा। और जब मैं अखिलेश यादव जो लोक भवन बना रहे हैं उसमें मैं बैठूंगा तो सिक्योरिटी गार्ड जाने नहीं देंगे, उसमें एंट्री के लिए 1,000 रुपया वाली रसीद कटवाना पड़ेगा। या भेड़ बकरी भी गरीब मछुआरों, निषाद मछुआरों का बिचवा करके चंदाखोरी करने का ये काम किए। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री संपदा योजना की 38,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है। निषाद माला माल हो जाएंगे, लेकिन करोड़ों रुपया अनुदान देने के नाम पर उनसे जो है बड़े पैमाने पर लूट करके संजय निषाद तो कई 100 करोड़ के मालिक हो गए। लेकिन निषाद मछुआरा समाज का जो परंपरागत पेशा था, योगी की सरकार ने ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके बालू मरोन खनन का धंधा छीन लिया। खुली बोली बुलाकर सार्वजनिक नीलामी के तहत मत्स्य पालन और सिंघाड़ा का काम जो हमारे समाज के लोग करते थे, चाहे नदियों में मत्स्य खेत और शिकारमाही का काम करते थे, पूरी तरह से जो है बालू माफियाओं, मत्स्य माफियाओं, नदी माफियाओं और तालाब माफियाओं को ऊपर कब्जा हो गया है। और गरीब निषाद मछुआरा समाज जो पुश्तैनी पेशेवर रहा, वो अपने परंपरागत पेशे से लूट गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हर स्तर पर जो है निषाद समाज का जो है अधिकार छीनने का काम किया है। 25 जुलाई 2021 को 35 फुट ऊंची मूर्तियां फूलन देवी के हम लोग 18 जिला में लगाना चाह रहे थे। संजय निषाद के कहने पर जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भारी पुलिस बल लगा करके, आपने देखा होगा कि अंबेडकर नगर में भी मूर्ति लगने वाली थी, फैजाबाद सुल्तानपुर में भी, आपके जौनपुर में भी लगने वाली थी, मिर्जापुर में, भदोही में, लखनऊ में, आगरा में, मेरठ में, तमाम जगह पर जो प्रयागराज में, मिर्जापुर में, उन फूलन देवी की 35 फुट ऊंची जो मूर्तियां थी उनको पुलिस ने उठा करके उनको थानों में रख दिया। और यह संजय निषाद, जब यह कुछ नहीं थे, गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने की भी औकात नहीं थी, उस समय समाज के लोगों को झूठा सपना दिखा करके उनसे चंदाखोरी करके अपने को जब निषादों को अधिकार देने की बात आई तो निषादों को अधिकार तो नहीं मिला। हाँ, अपने एमएलसी बन गए, मंत्री बन गए, एक बेटा को जो है सांसद बना दिए, एक बेटा को जो है विधायक बना दिए। अभी आज का समाचार है कि अपने बड़े बेटा अमित निषाद को या लोकसभा का टिकट दिलाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या निषादों के नाम पर केवल संजय निषाद का परिवार है क्या? या संजय निषाद के कारनामों से यह सिद्ध हो गया है कि निषाद पार्टी निषादों की पार्टी नहीं, बल्कि संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड ठग कंपनी है, लूट कंपनी है। उसी तरह से सुभाषपा जो है ओम प्रकाश राजभर एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज पार्टी है। जो अपना दल एस है वह अनुप्रिया पटेल एंड हस्बैंड की जो है कि सौदेबाज पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जाति के नेताओं को आगे करके ओबीसी SC ST का वोट लूटने का काम किए हैं। और यह संजय निषाद ने जिस तरह समाज को सपना दिखाया था, और भारतीय जनता पार्टी वाले इतने बेईमान हैं, इतने लुटेरे हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो मल्लाह केवट बिन धीवर कहार कश्यप की बस्तियों में जाते हैं और कहते हैं राम की नैया को तो पार लगाने का काम आपके पूर्वज ने किया था, राम की वनवास काल में शरण देने का काम आपके पूर्वज श्रृंगबेरपुर में महाराज गुहराज निषाद ने किया था। आप लोग तो राम के असली मित्र हैं, लेकिन राम का मित्र बता करके, राम का खेवनहार बता करके, शरणदाता बता करके भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज का वोट लेने के बाद हमारे समाज का अधिकार छीन करके माफियाओं के हाथों नीलाम करने का काम किया है। और देखो भाई, मैं तो मेरा साफ कहना है कि जो मंडल कमीशन जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोधी है वह पिछड़ों का हितैषी नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि अगर आप सोचते हो
कि दूध की रखवाली हम बिल्ली से करा देंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। जिस तरह से बिल्ली से दूध की रखवाली असंभव है, जंगली कुत्ते से मेमना की रखवाली असंभव है, उसी तरह से ओबीसी एससी एसटी के सामाजिक न्याय की, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा मंडल विरोधी भारतीय जनता पार्टी से संभव नहीं है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है कि ओबीसी एससी एसटी को उसका अधिकार मिलेगा, तो यह उनकी भूल होगी। आप देख लो कि यादव समाज को गुमराह करने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि पीडीए फार्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकेंगे, दिल्ली जाने का रास्ता रोकेंगे। तो अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद यादव को निष्प्रभावी करने के लिए मोहन यादव जैसे शिखंडी को आगे किया गया है। महाभारत काल में तो भीष्म पितामह को शिखंडी मरवाने में सफल हो गया, लेकिन अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव को जो है मोहन यादव को आगे करके जो है उनके प्रभाव को कमतर करने में भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होगी। आप देख लीजिए कि एक तरफ मोहन यादव जैसे समाज के दुश्मन को, ओबीसी के दुश्मन को, जिसने शिक्षा मंत्री रहते हुए व्यापम घोटाला करवा के ओबीसी का हकमारी कराने का काम किया, तो ऐसे लोग, भैया देखो, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है, और दुश्मन का मित्र जो है दुश्मन होता है। तो मोहन यादव मंडल विरोधी पार्टी के खेमे के हैं, आरक्षण विरोधियों के खेमे के हैं। तो वह यादव हो चाहे निषाद हो, मोहन यादव ओबीसी के हितैषी नहीं हो सकते। हम लोगों को ऐसे मोहरे सरीखे नेता जो हैं, जिनका भारतीय जनता पार्टी बंसी में केचुआ के तौर पर और सिधरी और चलवा के रूप में प्रयोग करके ओबीसी एसटी को शिकार बनाने का काम करती है, तो यादव समाज उत्तर प्रदेश और बिहार का ये काऊ बेल्ट है, सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि है, मंडलवाद की यह मजबूत जमीन है। यहाँ मोहन यादव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भी मोहन को मुख्यमंत्री बनाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बाबूलाल गौर को भी पहले अध्यक्ष बनाया था, वहां पर शिवराज सिंह चौहान किरार ओबीसी को बनाया था, उमा भारती को बनाया था, लेकिन 20 साल ओबीसी का वहां मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ओबीसी को 27% आरक्षण कोटा की जगह केवल 14% आरक्षण कोटा दिया गया है, जबकि ओबीसी की आबादी 50.09% है। पंचायतों में 7% आरक्षण दिया गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का जो खुलेआम हकमारी कर रही है, एक नहीं दर्जनों मोहन यादव को जो है आगे कर दिया जाए, लेकिन वह उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड में यादव समाज को गुमराह नहीं कर सकते। और मोहन यादव अगर आएंगे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो यादव समाज लाठी डंडा लेकर के उनका खदेड़ा करने का काम करेगा। चाय पी लीजिए आप।